हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ हॉगलैंड मानवा। ये हमारा होने वाला है एपिसोड 5। तो हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि डांटे जो है वह डम्पलिंग विलेज चला जाता है। क्यों? तो मिस्टर 182 का हाथ सही करवाने के लिए। लेकिन उसे वहाँ के जो हेड रहते हैं डम्पलिंग विलेज का, मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग, वो बताते हैं कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है अब वो हॉस्पिटल नहीं रहा, अब वो बन चुका है डीमन किंग्स कैसल बन चुका है। और वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है। लेकिन मिस्टर 182 को उसकी आवाज आ रही होती है एक डॉक्टर की। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी थी, जो कि डांटे को पता चला था कि वह बहुत दूर तक सुन सकता है और बहुत ही कम आवाज की भी चीजें सुन सकता है। तो दोनों जाते हैं जब उस हॉस्पिटल में, तो फिर गेट ठक-ठकाते हैं और भाग जाते। लेकिन उतने में वो डॉक्टर नहीं निकलता है। लास्ट में क्या करता है, मिस्टर 182 डायरेक्ट जाता है, बोलता है इस बार मैं जोर से गेट बजा कर आऊंगा। और जा ही रहा होता है कि उसका एक घूसा लगता है और वो दूर कहीं जाकर गिर पड़ता है। फिर डॉक्टर बोलता है क्या तुम ही मुझे परेशान कर रहे थे? वह निकलता है, फिर बताता है अपने बारे में कि हाँ हॉस्पिटल आया हूँ मैं सही करवाने के लिए। तो वो डॉक्टर डांटे और पे भरोसा नहीं करता है। तो फिर डांटे अपनी आंख फाड़ कर दिखाता है कि देखो मैं ड्रग्स नहीं लिया हूँ, मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ। तो डॉक्टर थोड़ा थोड़ा मानता है और बोलता है कि चलो बताओ तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। डांटे कहता है कि पहले तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट करवा दो और बाकी जब तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो मेरे इस दोस्त का मदद कर दो, इसका हाथ सही कर दो। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो जो डॉक्टर रहता है वो दोनों को अपना हॉस्पिटल लेके जाता है। डांटे देखता है कि ये कोई हॉन्टेड घर जैसा लग रहा है। वो बोलता है कि क्या सच में इस जगह को हॉस्पिटल होना चाहिए था? उतने में ही उधर से आवाज आती है पीछे से उस डॉक्टर की और बोलता है कि चलो बताओ क्या हुआ था, इसे सारी चीजें बताओ ताकि मैं इसे पहले जैसा कर सकूं। डांटे बोलता है मैं इसके लिए तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा, प्लीज इसे जल्दी से फिक्स कर दो। और डांटे बोलता है कि चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ डांटे कैंग। और थोड़ा सा वो आगे जैसे ही बढ़ता है डॉक्टर बोल देता है कि मुझे मत टच करो, तुम मेरे ग्लव्स को कंटामिनेट कर दो। अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ हैरेन, डॉक्टर हैरेन। डांटे बोलता है कि नाइस टू मीट यू डॉक्टर हैरेन। फिर डॉक्टर बोलता है चलो तुम्हारा तो हो गया, इसके बारे में बताओ कि यह कौन है? जिम टीचर जिसका नाम है डेविड। डॉक्टर हैरन कहता है कि अगर तुम कह रहे हो कि यह एक जिम टीचर है तो ये इतना हॉस्टाइल रूप में क्यों था, इतना शत्रुतापूर्ण रूप में क्यों था? डांटे बोलता है कि ये जो जगह है इसके बारे में बहुत ही अलग अलग अफवाहें हो सकता है ये सुना होगा, जिसके कारण ऐसा वो मूड में था। डॉक्टर बोलता है कौन सी अफवाह? डांटे कहता है कि मैं यह सुना हूं कि यहाँ पे कोई एक डीमन किंग रहता है और यहाँ के जो आसपास का वातावरण देख के लगता है कि हाँ यहाँ सच में कोई एक डीमन किंग रहता होगा। फिर डांटे पूछता है कि यहाँ पे हुआ क्या था? डॉक्टर हैरन बोलता है यहाँ कुछ तो हुआ था, लेकिन जो तुम पहले बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करवाओ, उसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर ट्रैप्ड हूँ। ये बातें डांटे सुनने के बाद बोलता ट्रैप्ड? क्या तुम यहाँ पे फंसे हो? तुम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो? डॉक्टर हैरन बोलता है कि नहीं, तुम्हें शायद से गलत फहमी हुई है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं 4 साल पहले डिस्पैच किया गया था और इस जगह बहुत सारे लोग रहते थे पहले, जो कि अब सब मारे जा चुके हैं क्योंकि कुछ साल पहले एक कैदी है बेकाबू हो गया था, जिसके कारण उसने सब डॉक्टर्स को मार दिया और अकेला सिर्फ मैं ही बचा हूँ। डांटे कहता है कि उसके बाद क्या हुआ? क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया? हैरन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर वो मुझे खोजने के लिए आते तो क्या मैं यहाँ पे 4 साल से सड़ता रहता? डांटे ऐसा कहता है कि जो फॉग है उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह लोगों को नहीं खोज पाते हैं। हैरन कहता है वो बास्टर्ड्स जो गैस मास्क पहनते हैं, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते हो? वे लोग चाहे तो मुझे यूं ही ढूंढ ले, लेकिन वो लोग ये सब में अपना टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं और वो अपना सर्जरी स्टार्ट कर देता है मिस्टर 182 का। और डांटे बाहर जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि हाँ वो सही ही कह रहा था, सब के सब ऐसे ही खाली चेहरे में थे जो कि सिंपली उस फॉग को इनहेल कर रहे थे। मैंने किसी को तो मास्क लगाते हुए देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ जो सोल्जर होते हैं उसको सिर्फ मास्क पहने हुए देखा था। डांटे कहता है कि उस सोल्जर्स का क्या वे लोग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं थे? क्या उन्हें भी धोखा दिया गया है? और मुझे जो ये ऑफर देने आया था इस प्रोजेक्ट का, वो तो बोला था कि मुझे ग्रेट टीचर की जरूरत है जो कहीं भी चीजें उगा सके। वो उस समय की बात कहता है जब एक ऑफिसर जो है उसके घर आया था। क्यों? तो जो प्रोजेक्ट है जो भी क्रिमिनल्स को पढ़ाने का उसके लिए आया था, उसके ऑफर के लिए आया था और वो डायरेक्ट उसको बिना बताए घर चला गया था और बोला कि मुझे माफ करना, मैं बिना नोटिस दिए आपके यहाँ आ गया। डांटे बोलता है कोई बात नहीं। वो अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ स्पेशल एनवॉय ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड्स ग्रेटर कंटेनमेंट सेक्शन, यानी यूनाइटेड वर्ल्ड का जो नियंत्रण अनुभाग है उसका एक ऑफिसर था वो। डांटे पूछता है कि यूनाइटेड वर्ल्ड मेरे से क्या चाहता है? वो ऑफिसर बोलता है कि आपका घर जो है वो मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़िया है और अच्छा क्यों ना हो, आप तो प्रसिद्ध डॉक्टर एडवर्ड कैंग और डॉक्टर सेलेना कैंग के बेटे जो कि बहुत ही रईस फैमिली से आते हैं। डांटे कहता है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना अब नहीं है और मैं वह
घर बहुत पहले ही छोड़ आया हूँ। क्या आप मेरे पेरेंट्स के बारे में या मेरे भाई के बारे में बात करने आए हो? वो ऑफिसर बोलता है नहीं, मुझे कहा गया था कि तुमने जो अपने माता पिता के जो रिसर्च थे उसको आगे करने के लिए ठुकरा दिया ताकि तुम अब बच्चों को पढ़ा सको। डांटे थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है। वो ऑफिसर तालियां बजाने लगते हैं कि दैट्स अमेजिंग, और तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं और अवसर होने के बाद भी अपना रास्ता चुना, भले ही तुम इतने बड़े खानदान से क्यों नहीं आए हो। और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, और उसे वो अपना ऑफर दिखाता है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल पैनल एजेंसी ग्रेटर कंटेनमेंट सेक्शन प्रिजनर एजुकेशन प्रोजेक्ट। डांटे पूछता है कि ये क्या चीज है? ऑफिसर बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे अब बताने दो कि यह क्या चीज है। ऑफिसर बोलता है कि ये जो IPSCCS है वो एक प्रिजन है जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वहाँ पे आपको एक एजुकेटर का रोल दिया जाएगा। डांटे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि प्रिजन है एक? ऑफिसर बोलता है हाँ ये बात तो सच है कि कोई भी ये बात सुनकर चौंक जाए और डर भी जाए, क्योंकि ये सब चीजें तो कोई सपने में भी ना देखा होगा। इसलिए मैं आपकी तरह ही एक ओपन माइंडेड टीचर्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि आप उसके लिए बिल्कुल ही योग्य हैं। डांटे बोलता है कि मक्खन लगाना बंद करो, और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं अपने माता पिता के जो बिजनेस है उसको अपने जो पैशन है उससे कम रखा हुआ है। ऑफिसर बोलता है एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, और मैं इसलिए आपको एडमायर भी करता हूँ मिस्टर कैंग, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं भी जाकर आशा की बीज बोकर उसे ग्रो करवा सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, या फिर स्वर्ग में ही क्यों ना हो या फिर नर्क में क्यों ना हो। इधर हमारा जो डॉक्टर हेरन है वह मिस्टर 182 को बोलता है कि हे डेविड, तुम ये जो हॉस्पिटल है उसकी हालात तो देख ही रहे हो, जिसके वजह से मैं तुम्हें कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दे पाऊंगा, तो क्या मैं बिना तुम्हें एनेस्थीसिया दिए तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ? उसके बदले में जितना भी घाव है मैं तुम्हारा सही कर दूंगा। इधर जो डॉक्टर हेरन अपना काम स्टार्ट करता है, मिस्टर 182 पे तो सारे मसल वसल फाड़ कर रख देता है, क्यों तो उसको सही करने के लिए। वो बहुत ही तेजी से सारा काम स्टार्ट कर देता है, और जो हमारा मिस्टर 182 है वो बेचारा दर्द से कहरा रहा था थोड़ा थोड़ा, तो वह बोलता है कि क्या तुम जिंदा हो? इधर 182 बहुत ही बुरी हालात में था, भले वह चिल्ला नहीं रहा था। डॉक्टर बोलता चलो अच्छा है, तुम वैसे रोने धोने वाले व्यक्ति में से नहीं हो, और तुमने कहा था कि तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, चलो देखने दो। और जब वो देखता है तो बोलता है कि हाँ सच में तुम्हारे जो हाथ है वो थोड़े से सूजे हुए हैं, फूले हुए हैं, और यहाँ पर एक्सरे मशीन भी नहीं है। क्या मैं तुम्हारे हाथ को कट करके देख सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ? सोच लो, मैं बहुत ही बड़ा कट लगाने वाला हूँ, इसलिए दिल थाम कर बैठना और अपना काम स्टार्ट कर। उसका जो हाथ का मांसपेशियां रहता है सबको अलग कर दे ताकि एक एक हड्डियां दिख सके। जब हड्डियां दिखने लगती है तो वह देखता है कि बहुत सारे हड्डी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे, और वह उसका जो टिश्यू रहता है उसको चेक करने लगता है। फिर बोलता है कि अब मुझे जो भी हड्डी तुम्हारा टूटा हुआ है उसका फ्रेगमेंट है उसको निकालना पड़ेगा। हेरन देखता है कि जो भी हड्डी का जो फ्रेगमेंट है उसको हटाने के बाद भी वो वापस वहां पर जाके चिपक जा रहा था। हेरन आ जाता है गुस्सा में, और वह मिस्टर 182 को कंधे पे रखकर दरवाजा जोर से खोलता है। डांटे बोलता है कि क्या हुआ, ऑपरेशन सही हो गया? हेरन गुस्से में आकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे किसी कैदी के ऊपर इलाज करवाने का, और बोलता है क्या तुम्हारा कोई आखिरी इच्छा है? डांटे बोलता रह जाता है कि हुआ क्या है? इधर हेरन बोलता है कि मैं इसे कचरे में जाकर फेंक रहा हूँ। डांटे मन में सोचने लगता है कि भाई इसको पता कैसे चला कि यह मिस्टर 182 क्या एक प्रिजनर है? क्या मिस्टर 182 ही अपने आप को बोल दिया कि मैं एक प्रिजनर हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि इसने पहले ही इसे कहीं पर देखा हो। डांटे उसके पीछे भागता भागता हुआ कहता है कि ये जो डेविड है यह मेरे आने से कुछ साल पहले ही यहाँ पे डिस्पैच किया गया था, जिसके कारण तुम्हें कुछ तो भ्रम हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। हेरन बोलता है क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, और तुम्हें सच में लगता है कि इतने दिनों में यह ऐसी एबिलिटी गेन कर सकता है? डॉक्टर हेरन मिस्टर 182 को उसके बाद क्या करता है, जमीन पर जाकर फेंक देता है। डांटे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, और कोई डॉक्टर एक पेशेंट के साथ ऐसे करता है क्या भला? हेरन उसका कॉलर पकड़कर बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, और क्या तुम एक टीचर भी हो? डांटे बोलता है कि हाँ मैं एक टीचर ही हूँ। तो हेरन बोलता है कि तो फिर तुम एक प्रिजनर के साथ क्यों हो? डांटे बताता है कि ये मेरी बहुत बार मदद कर चुका है और इस पे भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर हेरन थोड़ा सा अजीब तरह से बोलता है कि इस पे भरोसा कर सकते, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, या फिर तुम पहले यहाँ पर आकर अपने आप को खो चुके हो? डांटे रामबुतान और लीची को सोचते हुए बोलता है कि हाँ मुझे इस जगह के बारे में पता है, और मैं अपने आप को ज्यादा शांत रखने की कोशिश करता हूँ, और खास करके तब जब किसी पे भरोसा करने की बात आती है, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे मैं अकेला कर सकता हूँ। हर किसी को हेल्प चाहिए, और तुम्हें भी कोई ना कोई हेल्प चाहिए, और क्या तुम यहाँ पे हमेशा के लिए सरना चाहते हो? डॉक्टर हेरन कहता है कि हाँ यही मेरा प्लान है, क्योंकि मैं ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करता हूँ ना ही मैं प्रिजनर पे भरोसा करता हूँ, और कहता है कि तुम्हें भी यही चीज करना चाहिए। यहाँ वहाँ घूमने से आखिर में क्या होता है, तो मौत ही मिलता है, और मैं तुम्हारी जगह पे रहता तो मैं एक ही जगह टिका हुआ रहता अपना शांति से, और अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो मैं तुम्हारे सेफ्टी का गारंटी करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली
कि मैं इसका कोई भी गारंटी नहीं रखता, ये मेरे साथ नहीं रह सकता है। अब डांटे जो है मिस्टर 182 को अपने कंधे पर लेता है, उसके बाद चल देता है वापस। और मिस्टर 182 को कहता है कि तुम पकड़े कैसे गए, तुम्हें बस इतना करना था कि एक जगह स्टिल रहते, इलाज करवाते और अपना सीधा चलते बन। मिस्टर 182 जो है वो बोल नहीं पा रहा था, वो कुछ तो कुछ बोले जा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा करके कुछ तो बोलने की कोशिश कर रहा था वो डांटे को। असल मायने में वो बोलना चाह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। उसके मुंह से पूरा सलाइवा टपक रहा था। डांटे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये लड़खड़ा कर क्यों बोल रहे हो, मुंह से पूरा इतना सा सलाइवा क्यों निकल रहा है तुम्हारे, और मेरे से झूठ मत बोलो, और मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ किया होगा। वापस से मिस्टर 182 बरबरा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये बोलना चाह रहा था वो। डांटे बोलता है कि चुप रहो अब, और वो आगे जैसे ही बढ़ रहा होता है वह किसी वजह से गिर जाता है दोनों के दोनों। जब वह उठता है बोलता है कि इतना खड़ी चढ़ाई पे कौन हॉस्पिटल बनाता है, और वो मिस्टर 182 को बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जो सामान है उसको एक साथ लेकर नहीं चल सकता, तो तुम अपने सामान को क्या करो, फेंक दो। मिस्टर 182 क्या करता है, अपना जो थैला रहता है, झोला रहता है जिसमें सामान रहता है, उसको पीछे करके जोर से पकड़ लेता है। डांटे बोलता है कि कुछ तो सामान उससे फेंक दो, वो मान ही नहीं रहा था। डांटे बोलता है कि अब मान भी जाओ, क्या तुम सिचुएशन नहीं देख रहे हो, और तुम तो कोऑपरेट भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए मैं वो हॉस्पिटल छोड़ के आया जहाँ पे मेरी सेफ्टी की गारंटी ली जा रही थी। और डांटे कहता है कि लगता है मैं फिर से कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया, और वो अपने आप को ही पीटने लग जाता है। तभी सामने से मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग और उसका जो शॉप ओनर रहता है, जिससे मिस्टर 182 की थोड़ी भेरट हो जा रही है, वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वह दोनों को अपने होटल ले गए। और उसके बाद जब मिस्टर 182 को बेड पर लिटाते हैं तो फिर मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि उस जगह पे मत जाओ। डांटे बोलता है कि मैं मजबूर था। प्लम्प डम्पलिंग बोलता है कि क्या मजबूर थे, पिछले दिन ही वह चल फिर रहा था, लेकिन आज क्या है कि वह सही से बोल भी नहीं पा रहा है। लेकिन मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग की नजर जो है उसके हाथों पे पड़ जाती है, और बोलते हैं कि क्या उसने सही कर दिया इसे। डांटे बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं है, जब वो ट्रीट कर ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही बोलता है उसके हाथों को देखता है और बोलता है कि ये तो अब स्वेलिंग भी नहीं कर रहा है और हेल्दी जैसा दिख रहा है, जैसे नॉर्मल हैंड दिखता है, भले वो थोड़ा सा ऊपर से बैंडेज मारा गया हो। डांटे सोचता है कि क्या उसने सच में इसे ठीक कर दिया है। प्लम्प डम्पलिंग बोलते हैं कि तुमने यह कैसे किया, डॉक्टर हेरन जो है वह किसी भी कैदी की ट्रीटमेंट नहीं करता है, लेकिन तुमने यह कैसे किया। डांटे बोलता है कि लगता है आप भी डॉक्टर हेरन को अच्छे से जानते हो, और आपने तो कहा था कि वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो आपने मेरे से झूठ क्यों बोला, और ये भी कहा आपने कि वह कोई हॉस्पिटल नहीं है, डीमन किंग कैसल है। लेकिन जो डॉक्टर हेरन था वो बिल्कुल भी बेरहम इंसान नहीं था, और असल में तो वह हमें वापस जाने का मौका दे रहा था। प्लम्प डम्पलिंग बोलता है कि हम बस इतना चाहते थे कि कोई भी प्रिजनर जो है उसे परेशान ना करे, और कहता है कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता था लेकिन बोलना पड़ा, और हाँ ये जगह जो है हॉस्पिटल हुआ करता था लेकिन बहुत समय पहले, और तुम्हें अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि हाँ वैसे लोग हैं जो कि किसी के नहीं होते हैं, और हम डिजर्व ही नहीं करते ऐसे मेडिकल सेंटर। वे लोग जो थे अच्छे आदमी थे, और जो इस जेल के जो गंदे और बदबूदार लोग थे उसकी भी वे अच्छे तरह से ईमानदारी से देखभाल करते थे, बिना गंदी नजर से देखे हुए, जिसके कारण हमारे गांव के जो लोग थे उसका नजरिया भी एक दूसरे के प्रति बदलने लगा था। मैं अक्सर उनके लिए डम्पलिंग ले जाया करता। एक बार जब मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग अपना डम्पलिंग लेकर जाता है उसके पास, तो वह बुलाता डॉक्टर हेरन को। जब डॉक्टर हेरन देखता है कि वह फिर से डम्पलिंग बनाना स्टार्ट कर दे, तो फिर मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग को कहता है आपने फिर से वो काम शुरू कर दिया, मैंने कहा था अभी आपका सर्जरी हुआ है हाथ का, और फिर से वो पुराना काम शुरू हो गया, जिसके कारण आप कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से चोट हमेशा खाते ही रहते हैं, और आप कभी भी हमारी नहीं सुनते हो। प्लम्प डम्पलिंग कहता है कि यही एक रास्ता है जिसे मैं तुम लोगों का आभार व्यक्त कर सकता हूँ। हेरन बोलता है कि यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। डम्पलिंग कहता है कि हाँ ये बात तो सच है कि यहाँ से अच्छा खाना तुम्हें मिलता होगा। फिर हेरन जो है डम्पलिंग के हाथ देखने लगते हैं, उसके बाद बोलता है कि क्या आपका हाथ मूव कर रहा है, उसके बारे में उसको पूछने लगते हैं। तो मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग क्या कहता है कि तुम सबसे पहले अब मेरा डम्पलिंग खा कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा हाथ जो है सही हो गया है, और जब से तुम मेरे हाथों को सर्जरी की हो तब से तो और ज्यादा ही अच्छा फील होने लगा। उस समय जो था हम लोग असल में एक कैदी ना होकर एक अच्छे लोग की तरह सब एक दूसरे को मानने लगे थे, और जितने भी गाँव के लोग थे वे कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए लेके जाया करते थे, सामान इकट्ठा करते रहते थे, और जो कुछ निकम्मे लोग वह उन लोगों के लिए फॉग लेकर चले जाते थे, और उन लोगों का तो काम नहीं होता था फॉग का, तो वह सिंपली उसको एक डब्बे में रख देते थे, और वही आगे चलकर बहुत ही बड़ा मुश्किल बना। फॉग का जो लालच था उसके वजह से यहाँ पर कत्लेआम हो गया, और जो ये सब इंसिडेंट हुआ था ये सब हम लोगों को अगले सुबह पता चला। जो हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो फिर एक दूसरे को देखे कि सब बहुत सारे लोग मारे हुए हैं, आंगन में भी देखा गया, लेकिन सब के सब जो कमरे थे वो सब खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर एक भी
प्रिजनर्स नहीं था, सब कैदी भागे हुए थे। फिर सबको पता चलता है कि ये सब जो कारनामे हैं ये सब और कोई नहीं, वो सब जो भी हॉस्पिटलाइज्ड प्रिजनर्स थे उस लोगों ने किया था। और हम लोग कैसे भी करके हेरन को खोज निकाले। उसका शरीर जो है बहुत ही बुरी हालात में था और वह धीरे धीरे अपनी सांस को क्या है छोड़ रहा था। तभी से हेरन क्या है हम जैसे प्रिजनर से नफरत करने लगा। वो बहुत ही बुरी हालात में था, मैंने उसे बचाने की कोशिश भी की लेकिन वह घायल था, फिर भी अपना चाकू इधर उधर फेर रहा था और बोल रहा था कि चले जाओ मेरे नजर से यू मॉन्स्टर्स। और ऐसा कुछ नहीं था जो हम उसकी मदद कर सके और अभी भी मदद उसकी नहीं कर पा रहे। डांटे बोलता है कि कैसे भी कैसे करके वह लेकिन बच गया। मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग बताता है कि वह जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि वह फॉग कंज्यूम किया था और मुझे नहीं पता कि उसके कारण वह कौन सा टैलेंट अपने अंदर ग्रो कर लिया, लेकिन वह सरवाइव में मैनेज कर लिया, वो जिंदा बच गया। और सिर्फ जिंदा ही नहीं बचा, जो मृत्यु से भी ज्यादा कठोर कष्ट जो होता है, दर्द जो होता है, उसको भी वह झेलना सीख गया। वो जब मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग उन लोगों को अपना डम्पलिंग देकर आया करते थे तो फिर जो हेरन है वह उसे खाता था। उसके साथ जो बाकी के डॉक्टर थे वो बोला करते थे कि तुम इस गार्बेज को कैसे मैनेज कर लेते हो खाने के लिए। हेरन बोलता है कि यह सब कोई गार्बेज नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने यह कहा था कि जो भी साफ लेफ्ट ओवर रहता है, जो भी बचा कुचा रहता है, उसमें जो साफ साफ इंग्रेडिएंट्स रहता है उसको ही वो उठाकर पिक करते हैं। और क्या ये उनकी अच्छी बातें नहीं है? सोचो उन लोगों के लिए ये सब कितना वैल्यूएबल होता होगा। तो इसलिए पेशेंस के साथ अच्छे से बर्ताव करो, नहीं तो तुम उन लोगों को क्या कर दोगे, अपसेट कर दोगे। और मैं नहीं जानता कि वो प्रिजनर है, बस मैं इतना जानता हूँ कि उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। और ये सब स्टफ को देखो जो वो लोग यूजलेस चीजें जो हमारे पास छोड़ के जाते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि लोग कहते हैं कि ये जो फॉग है अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पास कोई अलग सी एबिलिटी खुल जाती है। और मुझे नहीं पता कि असल में ऐसी क्या चीज है। तो उसी के बगल में एक लेडी रहती है जो कि वो भी डॉक्टर रहती है। वो बोलती है कि अभी भी ये सब चीजें जो है अंडर रिसर्च में है। डॉक्टर कहता है कि तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सबको कलेक्ट क्यों नहीं करती है? ये पूरे प्रिजन में हर जगह सर्कुलेट हो रहा है जिसके कारण जो प्रिजनर है वो सब इसके एडिक्ट हो रहे हैं। तभी जो एक लेडी डॉक्टर थी वो बोलती है दूसरे डॉक्टर को और कहते हैं कि हमें ये सब चीजों में नजर नहीं लगाना चाहिए, ना ही हमें कोई अपना टांग अड़ाना चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड के अपने रीजन होंगे ये सब चीजों के। तो वो डॉक्टर देख लेता है कि उसे कोई ना कोई देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, उनके अपने कोई तो कोई रीजन जरूर होंगे। तो एक बूढ़ा सा डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये सब के लिए रीजन तो है ही, लेकिन तुम अब ये डम्पलिंग क्या करो, खत्म करो, नहीं तो ये सब क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तभी पीछे से आवाज आती है ट्रोमा कोड ट्रोमा कोड। एक पेशेंट जो है वो घायल है। तभी उस पेशेंट को ट्रॉली पर लेके जाते हैं और सब के सब घबराए हुए रहते हैं कि कैसे बचाया जाए। उसका वो हार्ट रेट चेक कर रहे थे, वो भी 40 के नीचे था। हेरन बोला कि इसको बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो उसके पास जो एक सीनियर डॉक्टर रहता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी भी जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है, हमें इसे बचाने के लिए हर एक कोशिश कर देनी चाहिए। फिर वो सीनियर डॉक्टर जो रहता है हेरन को बुलाता है ऑपरेशन रूम में और बोलता है कि कम ऑन हेरन, तुम को सर्जन हो, तुम अंदर जल्दी से आ जाओ। फिर ऑपरेशन हमारा चालू हो जाता है। सब के सब उसके ऑपरेशन में लग जाते हैं। किसी ना किसी तरह जो है उसकी जो हार्ट रेट है वो अब नॉर्मल अब चलने लगा था। सब के सब अब सांस में सांस लेते कि चलो ठीक है हमने उसे बचा लिया है। और कहते हैं कि पहली बार इतनी बड़ी सर्जरी हम लोगों ने की है। तो फिर मेन जो उसको बचाने का रोल रहता है वो हेरन का ही रहता है। तो एक डॉक्टर बोलता है कि हेरन तुमने ऐसा कैसे किया? तो जो हेरन रहता है वो उसका जो आर्टरी का जो वेन रहता है उसको वो खोज निकाला था जो कि बाकी डॉक्टर को नहीं मिल रहा था। तो हेरन बोलता है कि मुझे बस उसकी एक झलक दिख गई थी जिसके कारण मैं उसे बचा पाया हूँ। और उसकी वो तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने आज उसकी जो है जान बचाई है। और जो उसकी तारीफ कर रहा होता है वो बोलता है कि तुम एक दिन जरूर एक अच्छे सर्जन बनोगे। अब क्या है कि जिसका हेरन इलाज किया था, जिसको वह बचाया था, वह बिस्तर से उठता है। जो हेरन की तारीफ कर रहा था जो डॉक्टर, उसको वह मार देता है, उसको घसीटता हुआ हेरन के पास लाता है और बोलता है कि तुम ही हो मुझे वापस जेल में डालने वाले। मैं मर चुका था ताकि मैं इस सब चीजों से छुटकारा पा सकूं, लेकिन नहीं, तुमने मुझे वापस ला दिया और तुम्हें भी अब पता चलेगा कि जिंदा रहने का क्या पनिशमेंट होता है। इधर मिस्टर 182 को होश आता है और डायरेक्ट वह बोल पड़ता है कि चलो अब हम लोग खाना खाने चलते हैं। डांटे बोलता है हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वह बोलता है डम्पलिंग्स। डांटे बोलता है कि बेशरम मत बनो, हम लोग एक हद तक ही उन लोगों से मदद मांग सकते हैं। और मिस्टर डम्पलिंग जो है वो हम लोगों पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है अभी। और हेरन के बारे में बोलता है कि जो हेरन है वह 2 साल से अपना जो पैर है वह बाहर हॉस्पिटल से नहीं रखा है। और मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग कहते हैं कि मुझे अक्सर हेरन कहा करता था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाना है, लगभग 2 साल तक यह खाना चल सकता है। और अब 2 साल पुरने भी वाले हैं। डांटे बोलता है मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग से कि शायद आप लोगों को उससे बातें करनी चाहिए उससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। मेरा मतलब यह है कि अभी भी वह बहुत सारे विलेजर्स को जानता होगा, खास करके आपको। मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वह हम लोगों को अब पहले की तरह मानता भी होगा, पसंद भी करता होगा। और तुम लोग की मदद इसलिए उसने
और तुम दोनों की मदद उसने इसलिए कर दी क्योंकि तुम लोग क्या थे, आउटसाइडर्स थे। और मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग ऐसा कर बाहर चले जाते हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पीछे जो शॉप ऑनर रहता है वो बोलता है कि मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग ठहरिए, ये लोग भले ही आउटसाइडर हो सकते हैं लेकिन जो डॉक्टर हेरन है वह इन लोगों की मदद की है, इसकी ट्रीटमेंट किया है। इसका मतलब तो ये हो सकता है ना कि डॉक्टर हेरन के जो हार्ट है उसमें कुछ तो बदलाव आए होंगे। मिस्टर प्लम्प डम्पलिंग कहते हैं कि बस लेगोस हो गया, अब और मत बोलो। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि जो डॉक्टर हेरन है वो हम लोगों को सजा दे रहा है और उसे सजा देने दो, हम लोग उसके ही लायक हैं। डांटे वही रूम में बैठकर बोलता है कि मैं उसे अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ और वह बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते जरूर सोच रहा होगा, चाहे सर्कमस्टांसेस जैसे भी हों। और अगर वह हमारे साथ आए तो बहुत ही बड़ी हेल्प होगी और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह मेरे से ज्यादा इस जगह के बारे में जानता होगा। और अगर वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने ही जा रहा है तो क्यों ना वह मेरे पे ही करे। तभी मिस्टर 182 कहता है कि जो डॉक्टर है सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। डांटे मिस्टर 182 की बात सुनकर मन में ही सोचता है कि ये जो आदमी है जो भी हेरन के पास पहुंचने के जो चांसेस है वो सबको ये खत्म कर देगा, सबको यह बर्बाद कर देगा। डांटे बोलता है मिस्टर 182 से कि हे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि हमने क्या कहा कि वह तुम्हारी ट्रीटमेंट की है और जो डॉक्टर का गुस्सा है वो सब का कारण तुम जैसे लोग हो। तो सबसे पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना चाहिए डॉक्टर के पास हाथ मिलाने के लिए और तुम्हें उसके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम उसके सामने माफी में नहीं मांगोगे? मिस्टर 182 कहता है कि क्या ये कैसे होगा, सबसे पहले उसने मुझे मारा था। तो डांटे बोलता है कि तुम पुरानी बातें को आगे क्यों ला रहे हो? मिस्टर 182 कहता है कि उस समय मैं भी जरूरत में था, मैं भी एक पेशेंट था और वह डॉक्टर था जिसको मेरी मदद करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं किया। डांटे उसे पहली बार इतने गुस्से में देखा और उसने कहा था कि वह डॉक्टर पर गुस्सा है और यह बिल्कुल भी सच हो सकता है और वह आज सच में अपसेट था। शायद ये जो इतने सारे बातें जाहिर कर रहा था उसके वजह से हो। कभी वह गुस्से में था और अक्सर जो टीनेजर रहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, कोई भी अलग अलग टाइप के फीलिंग को हमेशा गुस्से और चिड़चिड़ापन में से वह निकाल देते हैं। और गुस्से का अलग अलग नाम होता है जैसे कि लॉस हो गया, एम्बेरसमेंट हो गया, कंसर्न हो गया, गिल्ट भी है। और लोगों के बीच में जो ज्यादातर झगड़े होते हैं वो तभी सॉल्व हो जाएंगे जब रियल इमोशन को वो सब जान जाते हैं। इधर हमारे डम्पलिंग विलेज में कुछ लोग अपने आपस में बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उस दिन जो वेदर रहता है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, सूरज सही से दिखाई दे रहा होता है। तो वहाँ का एक प्रिजनर बोलता है कि आज का वेदर कितना अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग डम्पलिंग के ऊपर कोई पार्टी करें जिसमें उसको पीछे से कोई मारता है। और वह प्रिजनर बोलता है कि देख के मुझे चोट लगी है। पीछे जैसे ही वह देखता है तो कौन रहता है, तो मिस्टर बोन ईटर रहता है। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही था। हमारा जो ये एपिसोड था वह हेरन के ऊपर था जो कि एक डॉक्टर था, कि कैसे वह पहले लोगों के साथ में रहता था, वो अकेला हॉस्पिटल में 2 सालों से रह रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे अपना राय जरूर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं, बाय बाय।